ना गई डेट पे। अब बताओ, आप खुद बताओ, दो लोग डेट पे तीसरे बंदे का क्या काम? पीछे कौन खड़ा हुआ है? हेली ने उससे फॉलो कर रखा था भाई। मूवियां पे जा रहे हैं, हेली को लग गई आग और इस औरत ने ना तो उसने शुरू कर दी सेलिना की कॉपी करना। देखा ही नहीं, एवरीबॉडी अबैंडन्ड हर शो। जस्टिन, सेलिना और हेली ड्रामा के बारे में तो सबको पता है, किसी को नहीं पता तो मुझे बता दे, मैं शायद उस पर एक वीडियो बना। एनीवे, बेसिकली ये सारा कुछ शुरू होता है जब टिकटॉक पे एक 7 पार्ट सीरीज वीडियो अपलोड होती है। जो बेसिकली हेली बेबी पे एक एक्सपोज वीडियो होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती है। इतनी वायरल कि उसके बाद हेली बेबी के कमेंट सेक्शन में सिर्फ उस वीडियो को जिक्र है। तो आखिर है क्या वो 7 पार्ट सीरीज, मैं बताती हूँ। बात करते हैं शुरू से, जब 2009 में जस्टिन बीबर टॉप पे था और सारे टीनेजर्स उसके पीछे पागल थे। मतलब कि भाई खुद देख लो, मुझे तो समझ नहीं आता सेलिब्रिटीज के पीछे इतना ज्यादा जो है। यहाँ तक कि 8 लड़कियां उसे देख के बेहोश हो जाती। कोई क्वेश्चन, क्या वो उसे क्वेश्चन की वजह से बेहोश हो गया, या वो आउटडोर शॉट की वजह से डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गया? वो जस्टिन बीबर की एक झलक देख के बेहोश हो जाती है। Minutes as 8 girls in the crowd fainted after catching a glimpse of the artist. अब इन सब क्रेजी टीनेजर फैंस में से एक फैन थी हेली बीबर, जो कि हमेशा वही सवाल ये उठता है कि हेली बीबर ने अपने टीनेज क्रश को अपने हस्बैंड में कैसे बदला। अब ये सारा कुछ शुरू होता है 2009 में, जब जस्टिन बीबर अपना डेब्यू सिंगल रिलीज करता है, वन लेस लोनली गर्ल और वन टाइम। तो बेसिकली अब होता है क्या, इन्हीं दो डेब्यू सिंगल्स के शो परफॉर्मेंस के बैक स्टेज में फर्स्ट टाइम जस्टिन बीबर की मुलाकात होती है हेली बॉल्डविन से, थ्रू हर फादर स्टीवन बॉल्डविन। We've been out, you've been enjoying music. अब ट्विस्ट ये है कि दिस वाज़न्ट द फर्स्ट टाइम हेली वाज अराउंड। जो कि लोग कहते हैं, भाई मुझे नहीं यकीन, हेली दे कैन नेवर मेक मी हेट यू, नेवर। सी जस्ट अ नॉर्मल वीडियो ऑफ जस्टिन परफॉर्मिंग, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे जस्टिन बीबर लगा। पीछे करना। क्या बदतमीजी है, तुम मैंने कितने दफा कहा जब मैं वीडियो बना रही हूँ मेरे बीच में ना आ। सॉरी, लेकिन मैंने वहाँ पीछे किसी को देखा है सच्ची में। एक दफा सिर्फ रिवाइंड करो यार। हाँ, कौन सा भूत दिख गया तुम्हें इधर? वेट, व्हाट इज दैट हेली बॉल्डविन? यस इट इज हेली, दे कैन नेवर मेक मी हेट यू, नेवर। बहन तुम निकल यहाँ से। अच्छा, निकल निकल निकल, नहीं 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 चुप, निकल मैं निकल, मैं बता रही हूँ चुप, तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। और वैसे भी शो में होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक ही कर रही थी। एनीवेज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अकर। मेरी जो बहन है वो सेलिना की बहुत बड़ी फैन है, मगर ये अब बोल के तो दिखाए कुछ। अब ये है नेवर से नेवर का प्रीमियर, जहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिन और ये हेली जैसी दिख रही है। ही हेली है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि स्टीवन बॉल्डविन ने कोई जादू टोने करके अपनी बेटी को उसके क्रश से मिलवाया है, और ये इनकी साथ में पहली पिक्चर है। 4 months later, Haley was seen at the premiere of Vertical. Not while as she looks like a fan here. Point to be noted, Selena is also a part of this puzzle. कौमी बुला रही है। बेशरम इंसान, तुमने मेरी शिकायत लगा दी है। जा रही हूँ मेरे पास, तुम्हारे की सारी हरकतें ना बताई ना मैंने। हेलो गाइस, अब मैं बताती हूँ ये क्या हुआ। तो 2012 में जस्टिन और सेलिना गए डेट पे। अब बताओ, आप खुद बताओ, दो लोग डेट पे तीसरे बंदे का क्या काम? बट हेली वाज देयर टू। यार ये कोई बात है करने वाली? मतलब कि आप मुझे खुद बताओ पीछे कौन खड़ा हुआ है? कद्दू खड़ा हुआ है या हेली खड़ी हुई है? हेली खड़ी हुई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जस्टिन और सेलिना पे नजर रखने के लिए आई हुई है। और ये तो कुछ भी नहीं है। 2019 में इन मोहतरमा की एक वीडियो आती है यूट्यूब पे, जिसमें वो सारा कुछ एक्सप्लेन करती हैं कि हेली ने किस तरह उनकी मदद जस्टिन को स्टॉक करने के लिए। तो बेसिकली ये लड़की जस्टिन बीबर का एक फैन अकाउंट चलाती थी जिसमें मोर देन 2000 फॉलोअर्स, और हेली ने उससे फॉलो कर रखा था भाई। और हेली उससे पूछ रही थी कि जस्टिन का है और मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो वकील और वो इस तरह का नहीं। यार इंसान की बाउंड्रीज होती है हर कोई। अब ये सारे मैसेजेस जो ये दिखा रही है, इन सब का निचोड़ ये है कि बेसिकली हेली इससे पूछ रही थी कि भाई मुझे बताओ मेरा जस्टिन किधर है, कैन नॉट लिव विदाउट हिम भाई। और इसने ये भी कहा कि भाई गाड़ी रेलर एंड आई वांट टू नो। तो जस्टिन किसी होटल में है तो फिर उसी होटल में वो भी एक कमरा बुक कर लेगी। बेसिकली उसका प्लान ये था कि भाई जहाँ पे जस्टिन हो वहाँ पे हेली हो, ताकि वो कभी ना कभी टकरा जाए और फिर जो है वो शाहरुख खान की मूवी की तरह जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे। आई डोंट नो। फास्ट फॉरवर्ड, तो अब तक सेलिना और जस्टिन काफी दफा ब्रेकअप कर चुके थे, बट 2014 में उनका सबसे सीरियस और लॉन्गेस्ट ब्रेकअप था। लकीली अब तक हेली ने दोस्ती शोस्ती कर ली थी काइली जेनर और दूसरी केंडल जेनर के साथ। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जस्टिन भी इन दोनों का दोस्त था, यू नो व्हाट आई मीन। अब क्योंकि इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आए हैं तो फिर हेली को जरूरत नहीं पड़ेगी अब फैन अकाउंट्स की उस पर नजर रखने के लिए। या had. While Selena was away, Justin was seen with Haley a billion times, not a million times, but yeah. मूवियां पे जा रहे हैं भाई। यहाँ तक कि हेली देखी थी उसके अपार्टमेंट में जाते हुए, और सुबह निकली सुबह। अब न्यू ईयर करीब थी और हेली को ना मसले होने लग गए, थरथली मच गई उसको कि भाई सलीना आके जो है ना मेरे लिए मसले हराम ना कर दे। तो उसने कंडल जेनर
और जीजी हदीद को लगा दिया उसको मसरूफ करने में और वो लोग चले गए दुबई ट्रिप पे। तो लोग कहते हैं भाई ये कोई सेटअप था ताकि हेली और जस्टिन को लोन टाइम मिल गया और ये सेलिना वो बीच में ना आए। अब तक जस्टिन ने बात फेयर करती थी कि भाई मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और एक इंटरव्यू में जाके उसने कहा कि भाई मैं और सेलिना वी वर सो इन लव, लाइक वी वर ऑल अबाउट ईच अदर। हेली को लग गई आग और इस औरत ने ना शुरू कर दी रीट्वीट्स करना जिसमें लोग कह रहे हैं कि हेली एंड जस्टिन आर सीक्रेटली डेटिंग, और ये भी कह रहे हैं कि वही हेली एंड सेलिना कैन फाइट। मतलब जस्ट इमेजिन, हेली हो गई है भाई अब तक पागल, मतलब कि ऑब्सेस्ड। अब यहाँ पे उसने शुरू कर दी सेलिना की कॉपी करना। लाइक Maybe she was obsessed with Selena all this time. कोइंसिडेंस हो सकता है ना, काफी लोग सोचेंगे, बट हर चीज सेलिना ने पहले क्यों की भाई? इस चीज को कोई जवाब दे दे भाई, मुझे कोई लॉजिकल आंसर दे दो भाई। ईच एंड एवरीथिंग शी स्टार्टेड कॉपिंग, मतलब कि ब्रांडिंग से लेकर पोजिंग से लेकर इयररिंग्स तक। मतलब यार इयररिंग्स तो छोड़ दो यार, पोज कटिंग ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, और सारा कुछ सेलिना ने पहले ही किया। That doesn't make any sense for me यार। To me, this is just embarrassing at this point. मतलब मुझे नहीं समझ आती कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती यार कुछ लोगों में। मतलब आई कैंट इवन इमेजिन मैं अपनी बड़ी बहन के साथ ना कपड़े बनवाऊँ यार, एक जैसे ईद पे भी ना बनवाऊँ यार मैं। अब 2015 में सेलिना गोमेज दिखती है एक लेटर जी का टैटू के साथ, जो कि उसकी छोटी बहन ग्रेसी के नाम पे था। इसने गेस व्हाट, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के बाद हेली बीपर वाज आल्सो स्पॉटेड विद अ लेटर जी टैटू। यार प्लीज यार stop kidding यार प्लीज। 2018 is a little confusing क्योंकि Justin and Selena are on and off, but suddenly Selena breaks up with him for good. 6 months later, they both get married, Justin and Haley. 2019 में हेली दोबारा दिखती है टैटू के साथ, वो भी उसके रिंग फिंगर में। और वो सेम टू सेम वैसा होता है जैसा जस्टिन ने सेलिना को रिंग दी थी। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती क्योंकि हेली सेलिना के कुकिंग शो को भी कॉपी करती है यार। कम ऑन यार हेली, व्हेन आई फाइंड यू। इवन जो कैमरा रिकॉर्डिंग का फ्रेम आ रहा है ना ओपनिंग सीन में, वो भी हेली ने चोरी किया यार। इतना कोई इडियट होता है। ही इज नॉट ट्राइंग टू हाइड इट एनीमोर। सेलिना अपने शो में बताती है कि भाई ये मेरा अपना किचन है जिसके अंदर मैं सारा कुछ कर रही हूँ, शो बना रही हूँ। ये भी सेम टू सेम चीज कहती है कि भाई ये मेरा अपना किचन है जिसमें बना रही हूँ, वर्ड टू इट सेम यार। अब भाई सेलिना ने अपने शो की डिश इंट्रोड्यूस कराने के लिए ना अपने नाने को बोला, मतलब नाना को, पता नहीं नानी को नाना क्यों बोलते हैं अंग्रेज लोग, ये भी नहीं पता कि नाना व्हाट आर वी मेकिंग टुडे। और सेम टू सेम हेली भी अपने नाने को ले आई यार। क्या बदतमीजी है यार। और सेम टू सेम वही चीज पूछी कि भाई नाने व्हाट आर वी मेकिंग टुडे। यार अगर मुझे अपनी बहन का टपना होता ना मैं चीख मारती फ्रस्ट्रेशन से, लेकिन मेरी चुड़ैल बहन आ जाएगी और मुझे मेरी सेलिना की तोपरी कहानी नहीं सुनाने दे। लेकिन भाई अल्लाह हक क्या, क्योंकि सेलिना ने 4 शोज किए, वो भी 11 एपिसोड्स के साथ ईच, और हेली ये 5-6 एपिसोड के बाद किसी ने देखा ही नहीं। एवरीबडी अबैंडन्ड हर शो। क्यों भाई फैन ने सीधी बात की भाई क्यों कॉपी कर रही हो भाई, उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी क्यों कर रही है। यहाँ तक कि लोगों ने इंटरव्यूज में भी नोटिस कर लिया कि हेली सेलिना को कितना कॉपी करती है। That everybody else seemed to be narrating my life for me. Yes. So why don't I put something out that is my side of the story? I realized that I was able to tell my story about who I was from my own mouth instead of people from the outside being able to tell my story for me. अब यहाँ पे सेलिना कह रही है कि भाई मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मुझे 19 ईयर ओल्ड बॉडी शेप होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 19 ईयर ओल्ड नहीं। हेली मैडम कह रही है कि मैं अब ये चीज सीख रही हूँ कि मैं 19 नहीं हूँ, मैं 24 हूँ, तो मेरी बॉडी 24 की तरह। सेलिना कह रही है कि भाई किसी ने मुझसे पूछा कि क्या चीज है जो तुम चाहती हो कि लोगों को तुम्हारे बारे में पता हो, तो वो कहती है कि भाई मेरा दिल। ठीक है, अब यही बात जो सेलिना ने टू द पॉइंट की है, हेली मैडम कर रही है थोड़ी सी खींच के। अब ये कह रही है भाई लोगों को मेरा पता नहीं था, लोगों को ये नहीं पता था कि मैं हूँ कौन है। और मैं हमेशा इस जंग में रहती हूँ कि भाई काश लोगों को मेरे दिल के बारे में पता होता यार। हाउ सैड एंड हाउ ओरिजिनल। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। हाँ भाई ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल है भाई। यार भाई मेहनत तो है बच्ची की, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो अकल तो है हेली में थोड़ी बहुत। हो सकता है कि भाई इसके पास आइडियाज खत्म हो गए हों, ये भी हो सकता है, इसलिए लोगों को कॉपी करती हो, इंस्पायर होती है। बात यह है कि जब सेलिना की कॉपी नहीं हो रही थी तो किसी और ब्रांड की कॉपी हो रही होती है। मतलब कॉपी इज मस्ट भाई। फॉर अ सेकंड लेट्स गिव हर सम क्रेडिट भाई, तालियां बजाओ बच्ची के लिए। मतलब कि टीनेज क्रश से लेकर उसने शादी कर ली, इट्स अ बिग थिंग गाइस, कम ऑन। जस्टिन को फॉलो करने से लेकर उसकी म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने के बाद तक होटल बुक कराना सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि वो टकर जाए। मुझे बताओ भाई आजकल इतनी डेडिकेशन कौन दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा भाई। इस बंदी ने 10 साल इंतजार किया है। ठीक है, ये वो बात है जो मेरी बहन शायद करती है भाई, उसने डेडिकेशन बनाई, मैंने कहा उसके बिहाफ में कर ही दूं ये बात।
मैं एक चीज तो पक्की है, जो चीज सलीना ने करनी है हेली ने करनी ही करनी है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट व्हाट इज दैट थिंग। अब लोग ये भी कहते हैं कि शायद सबरीना कारपेंटर इज द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ हेली बीबर, आई डोंट नो। तो भाई ये थी सलीना की दुख भरी कहानी। अब मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड कर रही हूँ, उससे पहले मेरी बहन आ जाए और वो ये सारा कुछ डिलीट करके अपनी बकवास रिकॉर्ड करे और मेरी सलीना का पॉइंट ऑफ व्यू रह जाए भाई बीच में। ये आई कांट भाई, आई कांट। तो भाई वीडियो लाइक शाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी बहन मेरा जनाजा ना उठवाए। सिर्फ आपका एक लाइक किसी की जिंदगी बचा सकता है लिटरली। अगर भाई मैंने अगली वीडियो में इंटरप्ट ना किया तो समझ जाना मैं चल बसी हूँ, बट इट वॉज वर्थ इट। सलीना एनीथिंग फॉर यू।